Hello everyone, welcome to Jokta Academy. My name is Bhanu Gleria. Before starting the video, we'd like to wish a very Himachal Day to all of you. हिमाचल दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बन के हमारे हिमाचल को और समृद्ध और खुशहाल बनने के लिए दिल से काम करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड सत्यभामा पोर्टल विच वॉज डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. जो NIC है उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च करा है. पोर्टल का नाम है सत्यभामा पोर्टल. ये आपने मिनिस्ट्री पूछा गया है कि किस मिनिस्ट्री ने ये सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च करा है. ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है इन्होंने सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च करा है. अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यह है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत. यह है S से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, Y से योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत. साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आपने लिख लेना पूरा आत्मनिर्भर भारत. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस टाइटल काउ स्लॉटर प्रिवेंशंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 टू प्रोटेक्ट काउ फ्रॉम स्लॉटर्स. ये जो गौ रक्षा के लिए मतलब जो हमारी काउस हैं उनको स्लॉटर होने से मतलब उनको काटने से प्रिवेंट करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लॉन्च करा है. और किसने लॉन्च करा है ये? ऑप्शन ए है पंजाब ने, ऑप्शन बी है हरियाणा ने, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ ने, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश ने. तो ऑप्शन डी द उत्तर प्रदेश ने जो काउ स्लॉटर है उनको प्रिवेंट करने के लिए ये ऑर्डिनेंस जारी करा है. दूसरा बात करें कि एक है मध्य प्रदेश ने भी एक क्या बनाई है काउ कैबिनेट. ये भी आपने नोट डाउन करना है कि काउ जो कैबिनेट है वो किस स्टेट ने बनाई है. तो काउ कैबिनेट आपकी मध्य प्रदेश ने बनाई है. 183 द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम. कौन सी है? नेम्ड प्रधानमंत्री वया वंदना योजना टिल विच ईयर. जो सीनियर सिटीज़न जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए जो 60 ईयर्स से अबव है उनके लिए योजना स्टार्ट करी है. उसका नाम या आपने याद रखना प्रधानमंत्री वया वंदना योजना. या आप मेंस में भी लिख सकते हैं कि अगर सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स कर रही हैं. तो इनकम सिक्योरिटी के लिए ओल्ड एज इनकम ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी के लिए ये योजना है वया वंदना. अब इसका पीरियड एक्सटेंड करा है. आपने बताना है ऑप्शन ए 2021 तक करा है, 2022 तक करा है, 2023 या 2024 तक. तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. जो 2023 तक 31 मार्च 2023 तक इसका पीरियड एक्सटेंड करा है. अगर बात करें कि इसमें होता क्या है तो इसमें जो पेंशन्स दी जाती हैं पेंशन दी जाती है जो हमारे सीनियर सिटीज़न है. अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी सीनियर सिटीजन्स के लिए हिमाचल गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू करी है उनके वेलफेयर के लिए. तो वो कौन सी है? पंचवटी योजना. जिसके तहत क्या है? पंचवटी योजना. जिसके तहत क्या किया जाएगा? उसके तहत जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो गांव में है वो पार्क बनाए जाएंगे ताकि वो वहाँ पे टहल सकें या योगा वगैरह कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी हैज़ टॉप द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग फॉर द बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द
इंडिया स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की बात कर रहे हैं कि किस सिटी ने टॉप करा था। ऑप्शन ए है सूरत ने, ऑप्शन बी है चेन्नई ने, ऑप्शन सी है इंदौर ने, ऑप्शन डी है नवी मुंबई ने। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बहुत सारे टाइम से जो इंदौर है वो इसमें टॉप रैंकर पे रहा है। नेम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च 6G कम्युनिकेशंस टेस्ट सैटेलाइट। 6G जो हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये किस कंट्री ने आपकी लॉन्च करी है। ऑप्शन ए है जापान ने करी है, ऑप्शन बी है रशिया ने करी है, ऑप्शन सी है चाइना ने करी है, ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट ने करी है। तो बहुत सारे इनिशिएटिव में IT इनिशिएटिव में जो हेड करता है चाइना, उसी ने ही 6G का भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी अभी लॉन्च करी है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। Name the first West Asia and Arab nation which launched the space mission to Mars named as होप मिशन। जो होप मिशन है वो किसने लॉन्च करा है। ऑप्शन है UAE ने लॉन्च करा है, ओमान ने लॉन्च करा है, ईरान ने लॉन्च करा है, सऊदी अरेबिया ने लॉन्च करा है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसे कह सकते हैं आप। तो ये है आपका UAE ने मार्स के लिए जो स्पेस मिशन लॉन्च करा है उसका नाम है आपका होप मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज़ डेवलप्ड ए मैग्नीशियम अलॉय। क्या डेवलप करा? मैग्नीशियम अलॉय टू रिप्लेस द स्टील एंड एल्यूमिनियम इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दो स्टील एंड एल्यूमिनियम है उनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हटाना है, तो इसके लिए क्या लॉन्च करा है? मैग्नीशियम अलॉय। ये किस आपकी इंडियन यूनिवर्सिटी ने करा है? क्या ये IIT गांधीनगर है, या B IIT कानपुर है, या C IIT दिल्ली है, या IIT मद्रास है? तो आपको पता है कि जो IIT मद्रास है आजकल बहुत न्यूज़ में रह रहा है इनोवेशन के लिए, या टॉप रैंकिंग भी इसने अचीव करी है। तो IIT मद्रास इज़ द राइट आंसर। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि IIT मद्रास ने टॉप तो करा है लेकिन किस रैंकिंग ने। रिवर्स क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, IIT मद्रास ने टॉप करा है लेकिन किसके द्वारा जो रैंकिंग निकाली गई थी जिसमें IIT मद्रास ने टॉप करा है। नेम द रोबोट विच वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल रेलवे टू बूस्ट द स्क्रीनिंग एंड सर्वेलेंस ऑफ पैसेंजर्स। जो सर्वेलेंस और स्क्रीनिंग है कोविड-19 का टाइम है उसमें ये रोबोट लॉन्च करा है। तो ये किसने लॉन्च करा है? ऑप्शन कैप्टन A अमर ने करा है, कैप्टन राम ने करा है, कैप्टन समरथ ने करा है, या कैप्टन अर्जन ने करा है। तो कोविड-19 में स्क्रीनिंग के लिए ताकि रोबोट के थ्रू स्क्रीनिंग की जा सके और जो हमारा सोशल डिस्टेंस है उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके, तो ये जो कैप्टन अर्जन है इन्होंने ये रोबोट लॉन्च करा है जिसमें आपकी सैनिटाइजेशन और स्क्रीनिंग थर्मल टेम्परेचर के थ्रू वो मैप कर सकते हैं। 189 क्वेश्चन है, हु हैज़ developed world first bulletproof helmet against AK-47 bullets under the project अभेद्य। अब प्रोजेक्ट का नाम भी आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट जो अभेद्य है ये किससे रिलेट है। इसमें हम जो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इस तरह से ताकि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसमें इनोवेशंस आ सके, या बुलेट प्रूफ जैकेट्स या हेलमेट इसमें डेवलप किए जाएंगे। तो ये हेलमेट डेवलप करा है जिसमें क्या है कि AK-47 जो हमारी गन है उससे भी ये हमारी रक्षा करेगा। तो ऑप्शन ए है ऋषिकांत दास है, ऑप्शन बी है अनूप मिश्रा है, ऑप्शन सी है दलवीर मोहांटी है, या ऑप्शन डी मोहित शर्मा है। तो ऑप्शन बी जो अनूप मिश्रा जी हैं उन्होंने ये अभेद्या के अंडर ये बुलेट प्रूफ जो हेलमेट है वो डेवलप करा है। 190th क्वेश्चन है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी वॉज विनर ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020। जो यूनिवर्सिटी पूछा है, अगर आपसे स्टेट पूछेगा तो वो अलग है, लेकिन यहाँ से यूनिवर्सिटी पूछा है कि किस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया में जो 2020 में हुई उसमें टॉप करा है। ऑप्शन ए है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है मद्रास यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी है सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उन्होंने इसमें टॉप करा है। अब बात आती है आपसे, अगर आप करंट अफेयर से ये रिवीजन वीडियो है तो मैं आपसे इसलिए लगातार क्वेश्चन पूछता रहता हूँ ताकि आप अगर इंटरेक्ट करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे तो वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेगा।
तो इसका आपने बताना है कि कौन सी स्टेट ने टॉप करा है। मे बी उसका नाम एम से हो सकता है, मैं आपको हिंट दे दूं। 191 क्वेश्चन है, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस जूनियर वुमेन वर्ल्ड कप। कप है कप 2021। 2021 में इंटरनेशनल हॉकी में जो जूनियर वुमेन वर्ल्ड कप है वो कौन होस्ट करेगा। ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। बहुत चांस रहेंगे, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप कहीं इंडिया टिक कर देंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप। क्या जीता उन्होंने? वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप जो पहली महिला है वो किसने जीता था? इंडियन वुमेन ने किसने जीता था? ऑप्शन ए है कुनैरू हम्पी है, जुदीत पॉल्जर हैं, तानिया सचदेव है, या नन ऑफ दी अबव है। तो ये है आपकी ऑप्शन ए कुनैरी हम्पी। ये कहाँ से हैं? ये आंध्र प्रदेश से हैं। इन्होंने 2002 में भी जो यंगेस्ट गर्ल बनी थी, ये जो वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2002 में भी, तो आपने कुनैरू हम्पी, या क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि जो कुनैरू हम्पी है ये किस खेल से संबंधित रखती हैं, तो चेस से रखती हैं। और दूसरी, अगर आप इसको इनडायरेक्टली अब कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कोई मेंस में ऐसे लिख रहे हैं, वुमेंस के ऊपर लिख रहे हैं, तो इनका जिक्र ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं और वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप में भी ये विनर रही हैं, तो इनका जिक्र उसमें आप जरूर कीजिएगा। नेम द इंडिविजुअल हु हैज़ वॉन द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। आपदा प्रबंधन सुभाष चंद्र बोस अवार्ड दिया जाता है, किसके लिए जाता है? आपदा प्रबंधन मीन्स डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अब बात करें कि ये दो कैटेगरी में मिलता है, एक आपको इंडिविजुअल की कैटेगरी में अकेले एक पर्सन को देंगे, और दूसरा इंस्टीट्यूट कोई एकेडमी है उसकी कैटेगरी में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है इंडिविजुअल की कैटेगरी में किसको मिला है। अगर इंडिविजुअल की कैटेगरी में बात करें तो 5 लाख, इसमें 5 लाख का कैश प्राइज़ है, और इसमें आपको 50 इंस्टीट्यूट को 51, अगर मैं गलत नहीं तो हाँ 51 जो लाख है वो दिया जाता है। तो इंडिविजुअल की कैटेगरी में किसको मिला है? ऑप्शन है आदित्य बहादुर, ऑप्शन बी है कुमार मोनान सिंह, या ऑप्शन सी है राजेंद्र कुमार बहादुर या मनोज कुमार बिंदल। तो ऑप्शन सी जो राजेंद्र कुमार जी हैं उनको इंडिविजुअल की कैटेगरी में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये अवार्ड मिला है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की, तो सीड्स इंस्टीट्यूट है, उसको इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अवार्ड मिला है। हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद तानसेन सम्मान फॉर 2020। जो तानसेन सम्मान है 2020 के लिए वो किसको मिला है? ऑप्शन ए है पंडित सतीश व्यास को, या विद्यासागर व्यास को, या उल्लास कशकालकर को, या दलचन शर्मा को। तो ऑप्शन ए जो पंडित सतीश व्यास जी हैं उनको ये आपका तानसेन सम्मान मिला है। और एज यू नो कि ये जो तानसेन जी हैं ही इज़ वन ऑफ द जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट। अकबर के 9 जेम्स में से एक कौन थे? तानसेन, जिनकी जो महारत हासिल करी थी उन्होंने म्यूजिक की कैटेगरी में करी थी। 195th क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ वॉन द स्कॉच चैलेंजर अवार्ड। कौन सा? स्कॉच चैलेंजर अवार्ड अंडर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस ड्यूरिंग 70th स्कॉच समिट। जो ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस है उसकी कैटेगरी में स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसको मिला है, या किस मिनिस्ट्री को मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, या मिनिस्ट्री ऑफ MSME मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसको आपका ये अवार्ड मिला है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस के लिए। अगला है 196, नेम द
आइकॉनिक इंडियन सुपर हीरो हु बिकम्स द ब्रांड एम्बेसडर फॉर नमामि गंगे योजना। ये नमामि गंगे योजना है जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत है। कौन सा? नेशनल मिशन फॉर इसके तहत ये प्रोजेक्ट है नमामि गंगा। तो उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है, किस आइकॉनिक जो इंडियन सुपर हीरो है उनको चूज़ करा है। ऑप्शन ए है साबू को, ऑप्शन बी है तेनाली रामन को, ऑप्शन सी है शक्तिमान को, ऑप्शन डी है चाचा चौधरी को। तो जिनका जो ब्रेन है वो कंप्यूटर की तरह चलता था, चाचा चौधरी, उनको नमामि गंगे प्रोजेक्ट का आपका एम्बेसडर या आइकॉनिक घोषित करा है, ताकि अवेयरनेस इंक्रीज़ की जाए जो हमारी गंगा को क्लीन करने के रिगार्डिंग। 197 क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट जेंडर पार्क हैज़ बीन सेटअप इन विच सिटी। जो जेंडर पार्क है वो किस सिटी में आपका एस्टेब्लिश करा है? क्या गुरुग्राम है, या कोझिकोड है, या नागपुर है, या ऑप्शन डी शिमला है? तो ऑप्शन बी जो केरला है, केरला के कोझिकोड में, या कोझिकोड या कुछ भी कह सकते हैं आप, उसमें ये फर्स्ट जेंडर पार्क है। अब जेंडर पार्क है, ये क्यों है? ये जेंडर इक्विटी के लिए हमारी सोसाइटी में जेंडर इक्विटी एस्टेब्लिश करने के लिए, जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करने के लिए, और जो दूसरे जेंडर से हैं, वुमेन्स हैं या कोई भी अदर जेंडर से हैं, तो उसमें एक इक्विटी लाने के लिए ये अवेयरनेस या सेंसिटाइज करने के लिए लोगों को ये इनिशिएटिव उठाए हैं। अब बात करते हैं इक्विटी और इक्वालिटी। अब मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इसमें डिफरेंस नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ आपको। इक्विटी और इक्वालिटी, इक्वालिटी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इक्वालिटी है कि अगर दो पर्सन हैं, एक की मंथली इनकम है 10,000 और एक की है आपकी 80,000। अगर आपने इनमें से कोई किसी एक को मदद करनी है तो इक्वालिटी के अंदर अगर आप पैसे की बात करें तो आप गवर्नमेंट की तरफ से दोनों को आप 1,000 की आप मदद करते हैं। इसको भी जिसकी इनकम 10,000 है उसको भी आप 1,000 की मदद कर रहे हैं, और जिसकी 80,000 है मंथली इनकम उसको भी आप 1,000 की मदद कर रहे हैं। ये होगी आपकी इक्वालिटी। लेकिन इक्विटी है कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है। इक्विटी का मतलब है कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा मदद की जाए, और जिसको कम ज़रूरत है उसको कम की जाए। तो थोड़ा सा मैंने कोशिश करी है इक्विटी और इक्वालिटी को समझाने की। अब बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी पे। हमारा ये जेंडर इक्वालिटी पे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी एक ज़रूरी है। तो आपने बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10। ये कमेंट सेक्शन में बताना है ये क्या क्या है इनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो 5 किससे डील करता है और 10 किससे डील करता है। अगर मैं इनडायरेक्टली बता दूं तो ये जेंडर इक्वालिटी या रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ के लिए ही आपका काम करता है। 198 क्वेश्चन, इंडिया लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज बोहरियू ब्रिज हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। जो इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज है, रोड में आर्क की फॉर्म में ये ब्रिज बना हुआ है, तो ये किस स्टेट में लॉन्च करा। ऑप्शन बी लद्दाख में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो ऑप्शन बी जो मेघालय के सीएम हैं कॉनराड संगम, शायद अगर मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने ये लॉन्च करा है आपका ब्रिज मेघालय में।
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच स्टेट ऑर्गेनाइज इज फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल कलराव एट द नाग शक्ति बर्ड सेंचुरी। आपने ये बर्ड सेंचुरी भी याद रखनी है, नागनक्ती बर्ड सेंचुरी भी है वहीं पे एक बर्ड फेस्टिवल है कलराव फेस्टिवल। वो किस स्टेट ने लॉन्च करा है? ऑप्शन ए है राजस्थान ने, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो नीतीश कुमार जी हैं बिहार के, उन्होंने जो नागनक्ती बर्ड सेंचुरी है वहाँ पे एक फेस्टिवल बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा है, उसका नाम है आपका कलराव। व्हेन इज द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व्ड? जो वर्ल्ड का कंज्यूमर राइट डे है वो कब ऑब्जर्व होता है? मार्च 15, मार्च 13, मार्च 20 या मार्च 25? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मार्च 15 को हमारा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस। तो आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर स्कोर बताइएगा और जो हमने आपसे क्वेश्चन करे हैं उनका आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।